जोहार दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का सेशन जो है उड़ान प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है न्यू बुक से। जो भी मेरा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो कृपया टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं ये नंबर पे आप ज़रूर करेंगे 9304221501 9304221501। ये दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में इसका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उड़ान का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कि भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे असम। असम जो है भूटान के देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा है। असम जो है 267 किलोमीटर है दोस्तों। सिक्किम में पूछ लूँ आपसे तो ये 32 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में पूछ लूँ तो 183 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश पूछ लूँ दोस्तों तो ये 217 किलोमीटर है। आप ये ज़रूर याद रखेंगे। और भूटान देश के साथ असम सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है, आप ये भी याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन 2023 के भारत का क्या स्थान है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों ये CCPI जारी करती है, इसको। और सबसे पहले दोस्तों ये आपके क्लाइमेट एक्सचेंज नेटवर्क द्वारा 2005 में सबसे पहले ये जारी हुई था। और 2005 से ही अब तक ये जारी होते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। और दोस्तों ये 2023 में भारत का स्थान मैं पूछ लूँ आपसे तो दोस्तों ये 8वां है। लेकिन 2022 पे आपको याद रखना है, 2022 में दोस्तों ये आपके 10वें थे। आप ये भी याद रखेंगे 2022 में ये 10वें में थे। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। क्षेत्र भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय दोस्तों कौन से हैं। ये आपके हो जाएंगे केरल दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। आपको याद होगा फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्र भाषा मलयालम, अब ये भी याद रखेंगे, मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब मैं आपसे पूछ लूँ तो कौन है, तो एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली, ये है दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। और मुख्य न्यायाधीश में पूछ लूँ आपसे तो संजय कुमार मिश्र, ये आपके मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों केरल, आप ये भी याद रखेंगे। PM गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों PM गरीब कल्याण योजना ये आपके 1 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। 1 जनवरी 2023 को दोस्तों ये शुरू की गई है। आप ये भी याद रखेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों सभी जो है गरीब कल्याण और अंत्योदय का प्राथमिकता देना इसका पहला कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश लिपियों का जननी किसे कहा जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम लोग का सिलेबस में लिपि भी पढ़ना है। और लिपि में दोस्तों सबसे अगर मैं जननी बता दूं तो ये दोस्तों ब्राह्मणी लिपि। ये क्या है दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि है जो है सबके जनक कहा जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। और खरोष्ठी लिपि दोस्तों पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में दोस्तों इस पाए जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर देखिए। इसमें आपको चयन करना है बेमेल को। इनविजुअल मैन कौन लिखे हैं दोस्तों। ये आपके H.G. वेल्स लिखे हैं, ये आपके सही है। मैं आपसे पूछूं इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखे हैं। तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम आपके अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आपके अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं, ये आपके सही है। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट ये आपके जॉन रस्किन, ये भी सही है। यूनाइटेड माइंड्स दोस्तों ये आपके यूनाइटेड माइंड्स जो है ये आपके APJ अब्दुल कलाम लिखे हैं, मुल्क राज आनंद नहीं लिखे हैं। यूनाइटेड माइंड्स जो है मुल्क राज आनंद नहीं लिखे हैं, ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखे हैं। आप ये भी याद रखेंगे। इसमें देखिए आपको सम्मिलित को चुनना है, कौन सम्मिलित है इसमें। तो दोस्तों अंगोला जो है ये लुगांडा इसकी राजधानी है, ये आपके सही है। ये अंगोला का राजधानी लुगांडा, ये आपके सही है। सेल्सियस की राजधानी आपके विक्टोरिया होते हैं, आपके ये गलत है। सेल्सियस की राजधानी विक्टोरिया होती है, गलत है दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होते हैं, ये भी आपके गलत है। और बहरीन की राजधानी मनामा होते हैं दोस्तों, ना कि पनामा होते हैं।
आप ये जैसे देखेंगे अंगोला का राजधानी लुगांडा, आपके ऑप्शन नंबर ए आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, तुर्की का मुद्रा का क्या नाम है? तुर्की का मुद्रा का दोस्तों इसमें नाम पूछे हैं, तो तुर्की का मुद्रा का नाम लीरा है दोस्तों। आपके रियाल जो आपको पूछ ले, ये सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाल है, आप ये भी याद रखेंगे। यूएसए का मुद्रा का नाम डॉलर है, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये गठन 1924 में हुआ था, लेकिन स्थापना मैं पूछ लूँ आपसे तो दोस्तों 1927 में ये भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में कर दिए गए थे। आप ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष निरंतर ध्रुवा बनना है, आप ये भी जानते हैं, निरंतर ध्रुव बनना है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, आप याद रखेंगे, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद अगर पूछ ले आपसे तो 148 के दोस्तों के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं। श्री एस दुबे भारत सरकार के 28वां महालेखा नियंत्रक बने हैं। महालेखा परीक्षक मैं बोल दूं दोस्तों तो कौन है? आपके एस दुबे जो हैं भारत के 28वां महालेखा नियंत्रक बने हैं, आप ये भी याद रखेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे एस दुबे, श्री एस दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये आपको याद होना चाहिए, 712 में अरब आक्रमण सबसे पहले हुए थे। उस समय सिंध पर ताहिर का शासन था दोस्तों। उसी समय आपके मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किए थे और ये 712 ईस्वी में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। देखिए अब इसमें संधि है, आपको संधि याद रखना है। कौन सा संधि इसमें बोले गए हैं कि अशुद्धता है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको मिलाना है। अच्छा ये है इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सलाहबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये आपको मिलाना है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएंगे, इलाहाबाद की संधि अगर मैं पूछूं तो आपके हो जाएंगे इलाहाबाद की संधि दोस्तों, इलाहाबाद की संधि हो जाएंगे आपके 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 दोस्तों, ये आप लिख लेंगे 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 में हुआ था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मंगलोर की संधि में पूछ लूँ तो 11 मार्च 1784, 11 मार्च दोस्तों, ये 11 मार्च है आपके, 11 मार्च है, आप ये भी याद रखेंगे। मंगलोर की संधि 84 में हुए थे 11 मार्च। नेक्स्ट देखिए क्या है, सलाहबाई, सलाहबाई की संधि दोस्तों, और मद्रास की संधि है, तो मद्रास की संधि दोस्तों 4 अप्रैल आपके 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, और सलाहबाई की संधि 82 में हुई थी। तो दोस्तों सलाहबाई की संधि आपके 82 में और आपके मद्रास की संधि 1769 में। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ये अपनी राजधानी जो बनाए थे ना, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, ये दोस्तों 1327 में बनाए थे। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इतना ही ज़्यादा ये आप अपने जीवन काल में असफल भी रहे, इसलिए इसे कहा जाता है, लेनपुन ने कहा था कि आखिरी तक ये दम तोड़ ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी का स्थापना, लाहौर षड्यंत्र, मुस्लिम लीग की स्थापना और पूना पैक्ट, इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मिलान नंबर ए बी सी या डी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके स्वराज पार्टी, आपको पता होना चाहिए 1923 में हुए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे स्वराज पार्टी। लाहौर षड्यंत्र में आपसे पूछ लूँ तो ये आपके हो जाएंगे लाहौर षड्यंत्र दोस्तों, ये कब हो जाएंगे लाहौर षड्यंत्र, बताइए एक सेकंड। लाहौर षड्यंत्र दोस्तों कब हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, लाहौर षड्यंत्र हुए तो 1929 में हुआ था दोस्तों लाहौर षड्यंत्र, और पूर्ण स्वराज की मांग भी आपके 1929 में हुए थे। इसके
आपकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और एक जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाँव में सबसे पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? तो दोस्तों ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। गाँव में अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुए थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुए थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। पूना पैक्ट हुए थे 1932 में। ये सारे आप याद करेंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वह किस राज्य से गुजरती है? अक्षांश जो है जो सिक्किम से गुजरती है दोस्तों, तो आप देखेंगे अक्षांश रेखा जो है सिक्किम से गुजरती है, तो वो आपके राजस्थान से भी गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। जो अक्षांश रेखा सिक्किम के राजधानी गंगटोक से गुजरती है वह आपके राजस्थान के अलवर जो है, राजस्थान में अलवर जो है उससे वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र दिवस के 75वें पूर्ण होने पर इनमें से कौन सा रामसर स्थल को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि हीराकुंड जलाशय, आपके चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य और आपके ठाणे क्रीक, ये तीनों जोड़े गए हैं दोस्तों। आपको याद होना चाहिए, ये तीनों जोड़े गए हैं, आप याद रखेंगे। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों 75वां पूर्व वर्ष में 11 नए रामसर साइट को जोड़े गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। 11 नए रामसर साइट को जोड़े गए थे और ये दोस्तों 15 अगस्त 2022 तक कुल जो है 75 रामसर स्थल है, आप ये भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सबसे ज़्यादा दोस्तों तमिलनाडु में रामसर साइट है, आप ये भी जानेंगे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों बताइए कौन सा कथन सत्य है? मसूर और सोयाबीन का जन्म चीन से हुए हैं, ये भी आपके सत्य है। और रबड़ और कहवा का जन्म ब्राज़ील में हुआ दोस्तों, ये भी आपके सही है। भारत में केरल में दोस्तों रबड़ की खेती होती है, आप ये भी याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में दाल जो है, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों दाल अभी सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश और आपके मसाला में भी मध्य प्रदेश हो गए हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथनों का चयन करना है दोस्तों। तो वान गंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, वान गंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, आप ये सही है। दोस्तों बोला गया काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी है, नहीं, काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये बेतवा नहीं हो जाएंगे चंबल, आप ये जरूर याद रखेंगे। चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि काली भीति, बीना, कैन, धसान, सिंध तथा मालिनी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। कौन कौन दोस्तों, मैं एक बार फिर देता हूँ। दोस्तों किलीभीति, वीना, कैन, धसान, सिंध, मालिनी, बेतवा नदी, ये सारे आपके हैं बेतवा नदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सदाबहार क्रांति का प्रणेता किसे कहा जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, भारत के सदाबहार क्रांति का प्रणेता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। और ये भारत में ये जो आए थे 1966 में आए थे, आप ये भी याद रखेंगे। और मैं आपसे पूछ लूँ, वरिच कुरियन को दोस्तों, वरिच कुरियन को ये भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक के पिता भी कहते हैं। इन्हीं के प्रयास से दोस्तों गुजरात में जो भी अमूल की स्थापना हुई है, इसी के प्रयास से हुई है, आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्या दिए गए हैं। आर्थिक संरक्षण 2022-23 के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? दोस्तों भारत का आर्थिक संरक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। और इसमें अधिनियम कितने का तहत है दोस्तों, किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ कि आर्थिक संरक्षण जो भारत के हैं, ये सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा जारी करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और FRBM अधिनियम 2003 के तहत ये अनिवार्य क्या क्या है दोस्तों, इसका अनिवार्य मैं बता देता हूँ। वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोष नीति कार्य योजना विवरण और माध्यमिक राजकोष नीति विवरण, ये सारे आपके हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, ये बोले गए हैं, क्या बोले गए, कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो सही कथनों का दोस्तों इसमें विचार करने बोला है। इसमें बोला गया है कि इस आर्थिक मामले का विभाग के बजट प्रभाव द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें क्या बोला, सही, क्या बोले दोस्तों, इसमें सही कथनों का चयन करने बोले हैं। तो दोस्तों 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके 1 जो है, इस आर्थिक मामले के विभाग के बजट प्रभाव द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों इसका प्रभाव द्वारा नहीं तैयार किए जाते हैं, ये दोस्तों ये
आपके आर्थिक मामले के विभाग के अर्थशास्त्रीय प्रभाव द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से ये आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य है। ये आपके सही हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपके सही है। FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत ये आपके आए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। केरवा निरपेक्ष को जाना जाता है। केरवा निरपेक्ष दोस्तों केसर खेती के लिए जाने जाते हैं, और ये जो है केरवा जम्मू कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ये इसमें क्या क्या होते हैं, बादाम होते हैं, सेब होते हैं, नकदी फसलों, ये सारे आपके ये उगाए जाते हैं। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, केरवा को GI टैग भी दिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे कि GI टैग सिर्फ 10 सालों के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों ये याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोल्डन फाइबर जो है, गोल्डन फाइबर क्रांति उत्पादन किस से संबंधित है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर बोल दूं तो ये दोस्तों गोल्डन फाइबर ये जूट उत्पादन में शामिल है। अब प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को मिला है दोस्तों। अब मैं बोल दूँ गोल्डन राइस जो दोस्तों, गोल्डन राइस जो है इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। तो गोल्डन फाइबर क्या हो जाएंगे आंसर, तो गोल्डन फाइबर का आंसर हो जाएंगे दोस्तों जूट। आप ये याद रखेंगे। 23 का देखिए क्या हो जाएंगे, आपके लोएस्ट के जो है बेल्लारी तांबा जो है ये आपके हो जाएंगे दोस्तों तांबा बाल घाटा। तांबा दोस्तों बाल घाटा, आप ये याद रखेंगे। तांबा जो है आपके नेल्लोर नहीं दोस्तों, ये बाल घाटा है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। हीरा जो है, हीरा आपको यहाँ पे पूछे गए हैं दोस्तों, ये हीरा पन्ना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, हीरा पन्ना हो जाएंगे दोस्तों। ये आपके पन्ना हो जाएंगे, हीरा पन्ना हो जाएंगे हीरा। और आपके क्या है, और अबरक जो है ये अबरक दोस्तों आपके बेल्लारी हो जाएंगे, अबरक हो जाएंगे आपके बेल्लारी। इस तरह से आंसर क्या हो जाएंगे देखिए। तो 23 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। एक का एक हो जाएंगे, बी का 3 हो जाएंगे। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फीमेल का चयन करना है इसमें दोस्तों। तो बोला गया फीमेल इसमें कौन सा चयन है, तो देखिए क्या बोले गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सही है। 69वां संविधान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बनाई, ये सही है। 73वां संविधान में अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़े गए, सही है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा गलत है, तो आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वें अनुसूची से 74वें अनुसूची 12वें जोड़ा गया दोस्तों। ये आपके गलत है, क्योंकि 13वें में 11वें जोड़े गए ना कि 12वें। 73वें में 11वें दोस्तों, और आपके 74वें जो है ये 12वें जोड़े गए। इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य को वर्णन किए गए हैं। वर्तमान समय में कुल कितने मूल्य कर्तव्य का वर्णन किए गए हैं, तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए 11 मूल कर्तव्य है दोस्तों। आपको ये याद होना चाहिए। आपके 11वां मूल कर्तव्य जो है, प्रारंभ में मैं आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत ये आपके शिक्षा से रिलेटेड आपके 1वां जो जोड़े गए हैं 11वां, इस शिक्षा से है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए। इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे कम दिनों के लिए रहा है, तो सबसे कम दिनों के लिए दोस्तों चौधरी चरण सिंह मात्र 6 महीने के हैं। चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह ये 6 महीने के हैं दोस्तों, लगभग 170 दिन के, मान लीजिए 170 दिन। लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 26 दिन तक रहे हैं, लेकिन वो कार्यवाहक है दोस्तों। ये आपके कार्यवाहक है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बने बट प्रधानमंत्री के पद में नहीं रह सके, इसी को कहा जाता है दोस्तों कार्यवाहक। तो आप याद रखेंगे। आपके 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, कौन, तो गुलजारी लाल नंदा मात्र 26 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन दोस्तों चौधरी चरण सिंह है, ये आपके सबसे कम दिन 6 महीने तक प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा का प्रावधान निम्न किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों लोकसभा के है ये आपके यूके से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद शासन व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों ये सारे मिल के आपके आपके क्या बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके संसद, ये बन के दोस्तों आप बताएंगे संसद बनते हैं कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके दोस्तों संसद बनते हैं। याद रखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें दोस्तों अनुच्छेद का चर्चा किया गया है, देखेंगे 28 का, इसमें बोले गए का आंसर हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 243 का 28 का। देखिए क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएंगे अनुच्छेद 243 का दोस्तों डी जो है सीटों का आरक्षण है। क्या है दोस्तों, सीटों का आरक्षण है। उसके बाद 243 का के जो बोल देंगे
दोस्तों पंचायत के चुनाव से है, के चुनाव से है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। और 3 का दोस्तों आपके हो जाएंगे, 3 का जो है पंचायत की संरचना 243 का सी हो जाएंगे। और आपके 243 का ई अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये दोस्तों लास्ट में जो बच्चे हैं पंचायत की अवधि, ये आपके हो जाएंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के किस देश की सहायता से लागू हुआ था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए लाया गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो उत्थान हो वो अच्छे से रहन सहन कर सके, उसके वो अपने अच्छे से पर्यावरण में जिए, और गरीब मजदूरा लोग को या गरीब लोग को थोड़ा आगे बढ़ने के चाहे, इसी को देखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया था। अरे दोस्तों लाए गए थे 2 अक्टूबर 1952 को, आप ये भी याद रखेंगे। ये अमेरिका की मदद से दोस्तों, आपसे पूछ ले किसकी मदद से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये दोस्तों आपके यहीं पे पूछे गए सहायता से। ये आपके अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2 अक्टूबर 1952 में दोस्तों। और ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। भारत में अब तक कितने बार वार्षिक योजना चली है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 6 बार वार्षिक योजना चलाई गई है। 66 से 69, 179 और 90 से 92। तो इस तरह दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान से है। बोले गए हैं दोस्तों कि परावैंगनिक किरण की तरंगदैर्घ्य की परिसर कितनी होती है? तो दोस्तों ये 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 8 से लेकर माइनस आपके क्या हो जाएंगे 7। आप ये भी याद रखेंगे, ये आपके परावैंगनिक किरण की परिसर है। से बोले गए हैं कि फीमेल को चयन करना है तो निवात में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सही है। पानी में मैं पूछ लूँ 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। तारपीन का तेल में दोस्तों 2.04 10⁸8 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। लेकिन कांच में दोस्तों आपके 1.8 नहीं होते हैं, कांच में दोस्तों आपके कितने होते हैं, ये आपके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या बोले गए हैं, 3 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 9 आ जाएगा दोस्तों? तो किस तरह से इसको जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? तो आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले मैं बना दूं या आप लोग बना लेंगे दोस्तों। इसको मैं फिगर बना देता हूं। ये आपके हो जाएंगे, ये आपके ये इसी तरह फिगर हो जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाएंगे, और इसे आप कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ से फिर आपके यहाँ हो जाएंगे, यहाँ 6 ओम, 6 ओम, और दोस्तों ये 6 ओम हो जाएंगे। इसको मैं इसको करेंगे दोस्तों 1/6 + 1/6, इसको करेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों 3, और ये 6 हो जाएंगे, ये इसलिए ये 9 ओम हो जाएंगे। इसको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 समांतर क्रम है और 1 श्रेणी क्रम है। दोस्तों समांतर क्रम में 1/6 होते हैं, इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका 3 आंसर आ जाएंगे। अगर 6 है तो 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सिर्फ 6 को सीधा जोड़ाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर आपके सी, तो समांतर क्रम में और 1 श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए एक्टिनोमीटर बोले हैं, क्रोनोमीटर बोले हैं, माइक्रोस्कोप बोले हैं, अब मैनोमीटर बोले हैं। तो 34 का दोस्तों आपको देखना है क्या आंसर होगा। ये आपके हो जाएंगे, एक्टिनोमीटर जो है दोस्तों ये क्या होंगे, सूर्य जो है किरण की तीव्रता मापता है। क्रोनोमीटर में पूछ लो, ये दोस्तों पानी के जहाज़ों को मापता है, ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। क्रायोस्कोप बोल देंगे दोस्तों, तो सी का हो जाएंगे आपके, क्रायोस्कोप बोल देंगे तो सी का 2 हो जाएंगे। और आपके मैनोमीटर बोल देंगे दोस्तों, ये गैसों का दाब को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सूत्र गलत है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ये सही है दोस्तों, ये सही है। पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ये भी सही है। और F बराबर g m1 m2/r² होते हैं, ये भी सही है। लेकिन Ke बराबर p²/2m होते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का 2 फार्मूला होते हैं, एक जब मोमेंटम रहेंगे तो p²/2m होते हैं, क्या होते हैं p²/ke बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं p²/2m होते हैं दोस्तों। और एक होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv² होते हैं दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है p²/2m, आप ये भी याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं दोस्तों mgh, आप ये भी याद रखेंगे। F बराबर g
m1m2/r² होते हैं। इसका मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति में वस्तु कण में माध्यमान स्थिति से गुजरने समय कौन सा कथन दोस्तों आपके सही है? तो बोले गए उस पर कोई बल नहीं लगता, सही बात है, इस पर कोई बल नहीं लगता है, उसका त्वरण दोस्तों शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े पानी ठंडा रहता है? तो दोस्तों ये जो है आपके किसकी वजह से ठंडे रहते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों वाष्पीकरण जो होते हैं, मिट्टी में पानी का वाष्पीकरण की वजह से ये आपके ठंडे रहते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। जल के अपघटन में कौन सा ऊर्जा निकलती है? दोस्तों जल के अपघटन में आपके ताप निकलती है दोस्तों, ताप निकलती है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कितना परसेंट आपके क्रोमियम मौजूद रहते हैं? आपको मैं बता दूं कि स्टेनलेस स्टील जो है ये 15% जो है आपके क्रोमियम रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है? तो हो जाएंगे दोस्तों NH3 जो होते हैं ये आंसू गैस में प्रयोग होते हैं, आपको याद होना चाहिए। कौन सा ऑक्सीजन उपस्थित होता है? तो दोस्तों 43 का हो जाएंगे, 43 नहीं दोस्तों 41, देखिए 41 का हो जाएंगे। बोला कौन सा ऑक्सीजन अनुपस्थित रहते हैं? अनुपस्थित होते मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, ये दोस्तों किरासन के तेल जो है इसको आपके आपके इसको कच्चे तेल में डुबा के रखे जाते हैं दोस्तों, किरासन के तेल में इसको डुबा के रखे जाते हैं। किसको? तो सोडियम को। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कौन सा एक सच्ची मछली है? दोस्तों इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा मछली सच्ची है। तो ये आपके सी हॉर्स आपके सच्ची है दोस्तों। स्टार फिश में बात कर लो ये दोस्तों एचिनोड समूह में आते हैं, एचिनोड समूह में आते हैं दोस्तों, जो एस्टारोडिया वर्ग से है। एक सच्ची मछली वही होती है जो गलफड़े होते हैं, पंख होते हैं, पूंछ होते हैं और हड्डी का अंदरूनी कंकाल होते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं। तो जो है आपके सी हॉर्स जो है ये आपके आते हैं किसमें? मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, से बोले गए हैं कि इनमें से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये आपके देखिए लहसुन तना है, सही है, लहसुन तना है दोस्तों, सही है। आपके क्या है? उसके बाद लौंग फूल है, सही है, चुकंदर जड़ है, सही है, लेकिन मटर दोस्तों फल नहीं है, मटर पत्ती का रूपांतरण है। ये दोस्तों पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है, आप याद रखेंगे, ये पत्ती का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कौन सा विटामिन को एग्रोकेल्सरीफेरॉल के नाम से जाने जाते हैं? ये दोस्तों विटामिन D2 जो है आप याद रखेंगे, विटामिन D2 को एग्रीकेल्सरीफेरॉल के नाम से जाने जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? ये दोस्तों हो जाएंगे अग्नाशय, आपके अग्नाशय से ही इंसुलिन का दोस्तों उत्पादन होते हैं। और जिसके अग्नाशय खराब हो जाते हैं वो दोस्तों आपके मीठा जो होता है सुक्रोज, ग्लूकोज, ये इसको आपको कन्वर्ट नहीं कर पाते ग्लाइकोजन में, और अंततः वो आपके ब्लड में जो है दोस्तों आपके मीठे चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसे शुगर हो गया है। और वही शुगर को ख़त्म करने के लिए दोस्तों इंसुलिन की सुई लगती है, जिसके वजह से शुगर कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, टिटनस रोग को अन्य और किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों टिटनस एक जीवाणु से होते हैं, आप पहले ये याद रखो। टिटनस होते किससे हैं? तो दोस्तों ये जीवाणु होते हैं। क्लाइस्ट्रेडियम जो होते हैं टिटिनी बैक्टीरिया, उसके वजह से होते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन जो है आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है ये आपके हो जाएंगे लॉन्ग जॉ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? टिटनस रोग अन्य नाम है लॉन्ग जॉ। मैं आपसे पूछ लो किससे होते हैं? ये दोस्तों आपके टिटनस एक जीवाणु बीमारी है, जीवाणु से होते हैं। क्लाइस्ट्रेडियम टिटिनी बैक्टीरिया नामक से होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 में ट्यूमर का पता लगा। कैंसर का दोस्तों कोबाल्ट 60 होते हैं, आप ये भी याद रखते हैं कि कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए किए जाते हैं, या पता लगाए जाते हैं। अल्ना व रेडियम हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहते हैं? अल्लाना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहते हैं? ये दोस्तों आपके उपस्थित रहते हैं कहाँ? हाथ में। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे।
अल्ना व रेडियस जो है आपके हाथ में उपस्थित रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहते हैं कहाँ दोस्तों, ये आपके त्वचा में रहते हैं। अल्फा केराटिन कहाँ रहते हैं, त्वचा में रहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। हाइपरटेंशन कितने रुधिर ताप हो जाते हैं, हाइपरटेंशन में मतलब जब वो बीपी आपके जो है 150/90 हो जाएंगे तब आपका हाइपरटेंशन हो जाएंगे, मतलब आप बीपी के शिकार हो गए, ब्लड प्रेशर आपके बहुत ज़्यादा है, उसी वक्त दोस्तों हाइपरटेंशन होते हैं। नॉर्मली आदमी का हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हमारे कितने अच्छे होते हैं तो 120 अपन दोस्तों आपके 80 जो है 120/80 ये हमारे अच्छे होते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन एक युवा अवस्था में ये 125 भी है दोस्तों तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, 140 तक भी चलेगा। इस तरह से ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इसमें गणित आ गया दोस्तों। देखिए मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। गणित क्या है कि 12, 18, 36 और 45 को का मतलब क्या इसमें जाने जाएंगे। तो दोस्तों 12 जो है 12 और 18 जो है 12, 18, 36 और 45 का सबसे पहले आप लॉस ले लेंगे, लघुत्तम समार्थक ले लेंगे, तो इसका दोस्तों आएगा 180 लगभग आएंगे। और क्या बोले हैं, और क्रमशः करने पर 8, 14, 32 और 41 शेष बचेंगे। देखेंगे जब 12 में आप 8 घटाएंगे तो हमेशा दोस्तों शेष 4 बचेंगे। इसका भी आप घटाइए, शेष 4 बच रहे हैं, इसको भी आप घटाइए, शेष 4 बच रहे हैं, इसको भी घटाइए तो शेष 4 बच रहे हैं। तो जब तो सभी में जब इक्वल शेष बचते हैं तो जो मेरा लॉस आते हैं उसमें से हम 4 घटा देंगे दोस्तों, तो मेरा आंसर हो गया 176। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। आज से दोस्तों टॉप 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से दोस्तों आपके कंप्यूटर के साथ मैथ को भी ऐड करके आपके मैथ को भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आज से वो सेशन ला रहे हैं दोस्तों, उस सेशन को आप जरूर देखेंगे। कंप्यूटर सेट के साथ आपके मैथ भी रहेंगे 20 क्वेश्चन, ताकि वो आपके एग्जाम में दोस्तों हर चैप्टर से एक इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं लाऊंगा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है दोस्तों, आप आइए आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है विजय भाटकर को कहलाता है। कौन है दोस्तों, विजय आपके भाटकर, आप याद रखेंगे। 91 का आपके बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, क्या बोला है, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था। बिना तार के माउस का कीबोर्ड का विकास कब हुआ था दोस्तों, ये आपके 2003 में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त तो टोकन या कार्ड किस तकनीकी पर ये होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये एनएफसी जो होते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो एनएफसी होते हैं, इसी का प्रयोग से दिल्ली मेट्रो में भुगतान हेतु प्रयुक्त टोकन कार्ड सारे ये होते हैं, आप ये याद रखेंगे, एनएफसी। नेक्स्ट देखिए, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों बोले हुए जो टाइप होते हैं उसको यंत्र में लिखने के लिए डिक्टाफोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे दोस्तों, डिक्टाफोन, आप ये याद रखेंगे। 95 का है फकोगु। ये दोस्तों ये फकोगु जो है ये दोस्तों ये आपके जापान से है। ऑप्शन नंबर आपके जापान से है। उसके बाद सबमिट दोस्तों यूएसए, सबमिट हो जाएंगे यूएसए, आप ये भी याद रखेंगे। और HP C5 दोस्तों ये आपके इटली हो जाएंगे। और आपके डमम जो है ये सऊदी अरब हो जाएंगे, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्कैनर स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है दोस्तों, आपके सभी पिक्चर्स और टेक्स्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो है स्कैनर करते हैं दोस्तों, पिक्चर्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं, टेक्स्ट और स्कैन सभी करते हैं, आप ये याद रखेंगे। निम्न में से किस प्रकार के क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देती है। 97 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर से सामुदायिक क्लाउड। क्या दोस्तों, सामुदायिक क्लाउड जो है ये आपको अनुमति देती है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C++ एक क्या है। तो दोस्तों C++ एक मध्य स्तरीय भाषा है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज दोस्तों। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मिड लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है, ये मिड लेवल मध्य लैंग्वेज है, आप ये भी याद रखेंगे। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो कैसे लिखी जाती है दोस्तों, 1111 करके ये आपके 7 लिखे जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों टेलीविज़न ट्रांसमिशन है सिंपल्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, आपके ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये आपको याद रखना है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स
कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर जो है ये नेटवर्क पर साझा नहीं किए जा सकते हैं। इंटरनेट बोले गए हैं कि आपके दोस्तों इंटरनेट जो है इंटरनेट स्विच्ड नेटवर्क है। इंटरनेट दोस्तों स्विच्ड नेटवर्क है, आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके पैकेट, इंटरनेट पैकेट स्विच नेटवर्क है। क्रोम में क्रिस्टड सामग्री का अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ पर पुनः लोड करने के लिए आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? इसका आपके F5 ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। F5 का प्रयोग करके दस्तावेज रिफ्रेश हो सकते हैं, इसी वजह से F5 वो रिफ्रेश का बटन है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? दोस्तों वीडियो मेल से हम आपके सभी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ये सारे हम वीडियो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। एक डाटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो कौन दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। मेटा डेटा रिपोजिटरी जो है एक डाटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाने जाते हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे। आज का दोस्तों सेशन में कंप्यूटर के साथ साथ आपके मैथ के भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे, ताकि आपको मैथ का भी दोस्तों आपको लाभ हो जाएंगे। और लगभग जो है मेरे मैथ के क्लास में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कलम उठाएंगे और पेन भी नहीं कलम। आप पेन और कलम में बोलेंगे अंतर क्या है दोस्तों? तो पेन दोस्तों जो उठाने के बाद लंबा सोल्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं हम कलम उठाना। अब पेन दोस्तों ऐसे गए, एक बार हल्का सा पेन घुमाए, आंसर आ गए। आप देखेंगे हर चैप्टर दोस्तों इतनी इजीली से मैं पढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आंकड़ा को एक स्थल सोचो, आंकड़ा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप है। ये क्या है दोस्तों आपके? ये आपके ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये आपके सूचना इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलन को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये आपके ऑप्शन नंबर आपके विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये आपके पंखा जो होते हैं कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को जो है फैन के द्वारा ये नियंत्रण किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? ये आपके ऑप्शन नंबर आपके जो डी है इंसर्ट का आपके उपयोग किए जाते हैं, आप याद रखेंगे। चुंबक डिस्क पर किस पदार्थ का परत चढ़ी होती है? तो दोस्तों चुंबक डिस्क पर आपके मैग्नेटिक डिस्क या आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए मैग्नेटिक डिस्क से कि आयरन आयरन ऑक्साइड है दोस्तों, तो आपके और आयरन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग झारखंड के। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपके झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण आपके आग्नेय चट्टान से हुआ था, आपको याद होना चाहिए। राजमहल ट्रैप का निर्माण दोस्तों ये आग्नेय चट्टान से हुए हैं। तो ये आपके हो जाएंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुए हैं, आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के पलामू जिला में अवस्थित है दोस्तों? तब झारखंड के पलामू जिला में आपको पता होना चाहिए कौन सा जलप्रपात है दोस्तों। ये कुंडा जलप्रपात पलामू के हुस्नाबाद प्रखंड में स्थित है दोस्तों। ये जो है ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी जो है कुंडा नहीं कुंड जलप्रपात, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुंडा जलप्रपात चतरा में होते हैं दोस्तों, कुंड जलप्रपात बोल देंगे। तो ये पलामू में अवस्थित है, लेकिन कुंडा देखिए कितना माइनर गलती है दोस्तों। मैं आपको कुंडा बोल दूं तो ये आपके चतरा में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुंड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, देखिए नोटिस कीजिए कुंड कुंड कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों के सर्वाधिक विस्तार है? दोस्तों रक्षित वनों के सर्वाधिक विस्तार में आपसे पूछ लूँ, यहाँ पे कोल्हान हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में संसाधन का विस्तार कितना है दोस्तों वन का? ये आपके हो जाएंगे 114 का ऑप्शन नंबर सी 3717 वर्ग किलोमीटर, 3717 वर्ग किलोमीटर। आप ये बोले हैं कि बांस का दोस्तों विस्तार पूछे, इसमें बांस का विस्तार पूछे हैं, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 115 का देखिए दोस्तों, 115 का देखिए, झारखंड के किस जिले में मक्का का स्वादिष्ट उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों मक्का का स्वादिष्ट उत्पादन आपके पलामू में किए जाते हैं। मक्का का स्वादिष्ट उत्पादन दोस्तों आपके मक्का का उत्पादन पलामू के अलावा मैं आपसे पूछ लूँ तो ये हजारीबाग, गिरिडीह दोस्तों आप याद रखेंगे, हजारीबाग और गिरिडीह। लेकिन आपके पलामू जो है आपका पहला स्थान है,
हजारीबाग में पूछ लूँ तो ये दूसरा स्थान है, और गिरिडीह में पूछ लूँ दोस्तों ये आपके तीसरा स्थान है। आप याद रखेंगे, मक्का में पहला पलामू, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का सिंचाई पर विचार करेंगे आप, हो जाएंगे दोस्तों तालाब से। झारखंड सिंचाई के निम्न साधन है दोस्तों तालाब। आप ये भी याद रखेंगे, कुआं से सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कुआं में सबसे ज़्यादा साहेबगंज और जामताड़ा से होते हैं दोस्तों कुआं से। नहर से आपके बोल देंगे तो ये पश्चिमी सिंहभूम नहर से होते हैं। नलकूप से मैं आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों लोहरदगा जो है ये नलकूप से सबसे ज़्यादा होते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे, ये सारे आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने सारे डिस्कशन कर दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बोले गए हैं कि पहले क्या होते हैं इसके बाद क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पहले आपके क्या होते हैं, पहले आपके, इसलिए तो मैं आपके हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। आपके पहले हो जाएंगे दोस्तों, आपके क्या हो जाएंगे, पहले आपके हो जाएंगे कुआं, दूसरा हो जाएंगे तालाब, तीसरा हो जाएंगे नहर, चौथा हो जाएंगे नलकूप। मैंने सारे डिस्कस कर दिए कहाँ किससे आपके सिंचाई होते हैं, मैंने सारे डिस्कस कर दिए दोस्तों कौन कहाँ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झार पार्क के तरह शामिल में कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। दोस्तों ये अम्बेडकर पार्क जो है ये आपके रांची में नहीं है। आप जानेंगे झार पार्क रांची में अवस्थित नहीं है, तो कौन नहीं, अम्बेडकर पार्क, ये झार पार्क में नहीं आते हैं। कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों इसको हजारीबाग से कब्रका के अवशेष नहीं मिले हैं। आपको याद होना चाहिए कब्रका के अवशेष लकुंगुड़ी से मिले हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोले गए हैं, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों पुंड या पुंडरिक देश के नाम से जाने जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। वायु पुराण में दोस्तों मुरुंड दोस्तों में हसूर और मूर वाला मुरुंड होते हैं। विष्णु पुराण में मुंड, और भागवत पुराण में दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि भागवत पुराण में क्या कहा जाता है। अकबर ने किसे झारखंड में विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अकबर ने किसे दोस्तों झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था, तो ये आपके भेजे थे शाहबाज खां, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अकबर ने झारखंड में विजय के लिए शाहबाज खां को दोस्तों भेजे थे, आप ये याद रखेंगे। इसमें बताना कौन सा कथन आपके सही है। तो दोस्तों 121 का देखिए आप, इसमें कल सतनों का जो झारखंड में कांग्रेस का पहला एकमात्र रिजर्वेशन था, यह आपके सही है। रामगढ़ में भारत राष्ट्र संविधान का 53वां हुआ था दोस्तों, ये 54वां नहीं, आपके 53वां रामगढ़ अधिवेशन था, और ये आप याद रखेंगे। आपके ऑप्शन नंबर आपके ए गलत है। नेक्स्ट देखिए, संताल के निवास स्थान को कहा जाता था क्या दोस्तों, ये आपके दामिनी कोह राजमहल के क्षेत्रों को दोस्तों जो रहते थे उसे दामिनी कोह से जाने जाते थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोला गया है कि एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डी दबी होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, ये आपके शासन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शासन, आप ये याद रखेंगे। झारखंड के जनजाति में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा से है। ये दोस्तों जो कुडुक और मालतो जो है, ये आपके द्रविड़ भाषा में आते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। दोनों द्रविड़ भाषा के समूह हैं। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये लिखी है आपके जगदीश त्रिगुणता, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 126 का क्या हो जाएंगे आंसर। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यकार नाटक बिंदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। ये आपके किए गए थे, ऑप्शन नंबर आपके डी, उड़िया में किए गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र कौन है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये छोटा नागपुर है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये छोटा नागपुर है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल के आधार पर, आप ये याद रखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं 128 का देखिए, डोलोमाइट झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में पाए जाते हैं, ये दोस्तों हजारीबाग में नहीं पाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या है। ग्रेनाइट लिप्साबुरु, डोलोमाइट हजारीबाग, एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम, ग्रेनाइट रांची। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके डोलोमाइट जो है ये आपके पलामू और गढ़वे जिले में पाए जाते हैं, ये हजारीबाग में नहीं पाए जाते दोस्तों। ये आपके पलामू और आपके गढ़वा में दोस्तों, ये आपके गढ़वा में, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है किस स्थान पे दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके डी, क्या हो जाएगा, टिबरा में, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस अच्छा स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। झारखंड अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। अदरक का स्थानीय भाषा में टिबरा कहते हैं। ये सस्ती गुणवत्ता वाली अदरक है, आपको ये पता होना चाहिए, सस्ती गुणवत्ता वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आपके, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु दोस्तों आपके है, कांच उत्पादन हेतु। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कांच में आपसे पूछ लूँ, एक सेकंड दोस्तों, कांच से मैं आपसे पूछ लूँ कि झारखंड राज्य में से किस स्थान से कांच उत्पादन होते हैं दोस्तों। ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद और कंदरा सिंहभूम। अब मैं से आपसे पहाड़ी पूछूँ दोस्तों, तो राजमहल की पहाड़ी जो है वो दोस्तों शीशा के लिए बहुत ही ज़्यादा कच्चे पदार्थ वहाँ से लिए जाते हैं। भारत में आधुनिक रूप से लौह अयस्क तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले ने किए थे दोस्तों। ये आपके धनबाद ने किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। टिल्को दोस्तों, टिल्को का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ये टिल्को जो है, इसका पूरा नाम दोस्तों टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ दोस्तों। क्यों हुआ, क्योंकि मांस खाने की स्वीकृति के कारण ये विभाजन हो गया दोस्तों, क्योंकि मांस उन लोग नहीं खाने चाहते थे। और दोस्तों उन्होंने और दूसरा जो था, उन लोग मांस खाने, मदिरा खाने के लिए ये किए, इसलिए ताना भगत आंदोलन दोनों आपके विभाजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, बोले गए हैं वीर सिंह महली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। तो ये थे जमकोपाई में गिरफ्तार किए गए थे। जमकोपाई में दोस्तों 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते हुए बिरसा मुंडा को आपको गिरफ्तार किया गया था। आप ये भी याद रखेंगे, वीर सिंह महली के कहने पर। कौन दोस्तों, वीर सिंह महली। आप ये फैक्ट याद रखेंगे, वीर सिंह महली। भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है तो दोस्तों, भागीरथ मांझी का उपनाम मैं आपसे पूछ लूँ, ये दोस्तों बाबा है भागीरथ मांझी का उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य कथनों का चयन करना है। तो दोस्तों संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। नहीं दोस्तों, 50 से नहीं मारे गए थे, आपके 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 47,000 के लगभग में आपके संथाल लोग जो है, संथाल जो जनजाति जो है वो एकजुट हुए थे, लेकिन 15,000 मारे गए थे दोस्तों। बेजर बोरो ने संथाल के विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएंगे दोस्तों, बेजर बानो ने संथाल के विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे बी। खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी ने बाबा भी कहे जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट दोस्तों, 135 का भी ठीक है। 136 का क्या है, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों ए और सी दोनों असत्य हो जाएंगे। ये मेजर बारो ने संथाल विद्रोह के दमन का मुख्य भूमिका नहीं निभाए थे दोस्तों। ये आपके जो है मेजर बारो संथाल के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे, ये आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। और 135 में जो है बाबा, ये भागीरथ मांझी के थे और इसे बाबा भी कहे जाते थे। 135 का ये देख लेंगे आप थोड़ा, जो है बाबा भागीरथ मांझी का उपनाम है बाबा। ये दोस्तों आपके जो है खरवार आंदोलन का नेता है, ये है बाबा। ये आपके जरूर थोड़ा सा माइंड करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मेजर बारो ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी, ये आपके युद्ध में पराजित हो गए थे दोस्तों। 137 का देखिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस पर एक समय भोजन उपलब्ध करवाया जाता था दोस्तों। ये आपके 5 रुपये में करवाते थे, आपको ये भी याद होना चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं में कौन सा सप्लीमेंट दिया जाते हैं, सप्लीमेंट दोस्तों, ये आपके सी हो जाएंगे IFA रेड टैबलेट। एनीमिया मुक्त रोग में दोस्तों भारत के जो है सप्लीमेंट दिए जाते हैं IFA रेड टैबलेट। ऑप्शन नंबर देखिए, झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं को कार्यक्रम से जोड़ना है दोस्तों। ये हो जाएंगे डिवाइन योजना। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था। तो दोस्तों ये केनन ग्रोसग्रेव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, इसको आप VBI मारेंगे दोस्तों इसको। नेक्स्ट देखिए, सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है दोस्तों। सलीमा टेटे आपके हॉकी से है, आपको ये याद होना चाहिए, सलीमा टेटे जो है हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस खिलाड़ी का संबंध
बॉक्सिंग से है। दोस्तों बॉक्सिंग से मैं पूछ दूँ तो अरुणा मिश्रा, सुषमा कुमारी यादव जो है, ये सारे सुषमा कुमारी यादव ये दोनों बॉक्सिंग से है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये आपके सालंगे हाजदा को 2022 के लिए साहित्य अकादमी संथाली भाषा के लिए से सम्मानित किए गए हैं। खूंटी जिले का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिले का स्थापना हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये सीएम सपोर्ट, ऑप्शन नंबर आपके सी याद होना चाहिए। वित्त वर्ष 23-24 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोष घाटा कुल जीएसडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? ये दोस्तों 2.8% है। आप ये याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। यह पिंक टॉयलेट क्या है? तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक टॉयलेट है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। जो दोस्तों रांची में 220 सीट का जो है ये करवाया जा रहा है रांची नगर निगम में। आप ये याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी दोस्तों आकांक्षी जिले को चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग का कौन सा स्थान प्राप्त है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये आपके चौथा स्थान प्राप्त है। आप याद रखेंगे। गोवा में आयोजित 12वें हॉकी इंडिया राष्ट्र सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन सा स्थान पर रही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये दूसरा स्थान पर रही है। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवास से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, अनुसूची जनजाति। तो दोस्तों इस तरह से सेट आपके क्लियर हो गए। जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, पंडित जीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि इसका पीडीएफ आपके मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप लोग लगातार तैयारी को धार देते रहें। और आपके सपोर्ट के लिए आपका छोटा भाई तैयार है दोस्तों हमेशा के लिए, और रहेंगे। आपको नो टेंशन, सारे चीज़ आपको मिलेंगे दोस्तों। आज का सेशन में कंप्यूटर के जो आएंगे उसके साथ साथ 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। मैथ में रहेंगे, पूरा अर्थमेटिक का हर टाइप को दोस्तों मैं कोशिश करूँगा उसको जोड़ने का, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वो भी हेल्प मिले। जय हिंद, जय भारत।